लड़की उस बंदे के लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड फील नहीं करती जो उसको बहुत ज्यादा अच्छे से ट्रीट करता है, ना ही उस बंदे के लिए ऑब्सेस्ड फील करती है जो उसको बहुत ज्यादा अटेंशन देता है या तो फिर हरदम अवेलेबल रहता है। नहीं मेरे भाई, ये सारी चीजें करने से लड़की कभी भी तुम्हारे लिए ऑब्सेस नहीं होने वाली। तो अगर तुम कर रहे हो ना, तो सबसे पहले तो ये चीजें करना बंद करो, क्योंकि इससे तुम्हें ज्यादा से ज्यादा नुकसान ही हो रहा है, फायदा घंटा कुछ नहीं हो रहा। वो ऐसे बंदे के लिए ऑब्सेस्ड फील करती है जो बंदा है ना, कितना भी ज्यादा बंदी ट्राई कर ले लेकिन वो कभी भी फुल्ली इमोशनली कंट्रोल नहीं हो पाने वाला लड़की की वजह से। ओके, ऐसा बंदा जिसके सामने लड़की का कॉन्फिडेंस है ना, धरा का धरा रह जाएगा। वो कॉन्फिडेंट फील ही नहीं कर पाएगी एंड ना ही वो अपने आप पे कंट्रोल रख पाएगी। एंड पहली बार अपनी लाइफ में वो ऐसा फील करेगी कि यहाँ पे मैं इंचार्ज नहीं हूँ, पता नहीं क्या हो गया लेकिन मुझे ऐसा फील ही नहीं हो रहा कि मैं इस सिचुएशन को लीड कर पा रही हूँ। एंड वही ऐसा बंदा होता है जिसको वो लड़की कभी भी अपने दिमाग में से निकाल नहीं पाएगी। तो मेरे भाई, अगर तुम इस चीज को नहीं समझ पा रहे ना, तो दिक्कत क्या होगी पता है? तुम अपनी जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट करोगे लेकिन तुम देखोगे कि फिर भी वो लड़की तुम में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, ना ही इतना ज्यादा इन्वेस्टेड है, ना ही वो तुम्हारी लाइफ में टिकेगी। यही जीवन का कड़वा सच है। तो पहले तो समझो कि ये सारी चीजें करनी कैसे होती है। अट्रैक्शन कंफर्ट के बारे में नहीं है, ये कंट्रोल के बारे में है। बंदों को क्या लगता है ना कि अट्रैक्शन कंफर्ट के बारे में, लड़की के सामने अच्छे से बिहेव करो, उसके लिए कंसिस्टेंट रहो एंड उसको अच्छी अच्छी चीजें फील करवाओ। वो कभी भी अनकंफर्टेबल नहीं फील करनी चाहिए। लेकिन होता क्या है ना मेरे भाई, जब भी तुम ये सिचुएशन क्रिएट करके रखते हो ना, तब वो तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा सेफ फील करती है एंड ये दिक्कत क्रिएट करता है आगे भविष्य में। बट ऑब्सेशन वैसे डेवलप होता है कि वो अपने आप पे कंट्रोल ही नहीं कर पाएगी एंड पूरे दिन रात सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती रहेगी, पता नहीं वो क्या कर रहा होगा, कैसा होगा, यही सारी चीजें, इसे बोलते हैं ऑब्सेशन। ये डेवलप नहीं हो पाता जब वो तुम्हारे अराउंड सेफ फील करती है। वो सोचनी चाहिए कि यार ये बंदे से मुझे इतना ज्यादा फर्क क्यों पड़ रहा है एंड बार बार मैं इसी बंदे के बारे में क्यों सोच रही हूँ, इस बंदे को मैं अपनी लाइफ में से, दिमाग में से निकाल क्यों नहीं पा रही। ऐसा रियली में सोच रही है तुम्हारी बंदी? क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द टाइम है ना, नहीं सोच पाती यार, क्योंकि तुम ऐसी चीजें क्रिएट ही नहीं कर पाते। तो दिक्कत आएगी ना। सिंपल सा फंडा है, जब तक ये लड़की अपने दिमाग में ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट फील नहीं करेगी ना, तब तक वो तुम्हारे साथ अटैचमेंट डेवलप नहीं कर पाने वाली। ये सच्चाई है ब्रो। मूवमेंट जब वो तुम्हारे अराउंड स्ट्रॉन्ग फील ही नहीं कर पाएगी। आज के जमाने में ना, बंदी को पता है कि कैसे अपने ऊपर कंट्रोल करके आगे बढ़ना है। जैसे कि उसे पता है कि कोई उसको बहुत ज्यादा अटेंशन दे रहा है तो कैसे उसको अवॉइड करना है, बार बार कोई मैसेजेस पे मैसेजेस कर रहा है तो कैसे उन मैसेजेस को इग्नोर करना है एंड कैसे अपनी जिंदगी में ऑप्शंस को अलाइव रखना है। ये सारी चीजें बंदी को पता है, ठीक है? तो इसीलिए बंदी अपने कंट्रोल में रहती है, पूरे टाइम रहती है। बट एक टाइम में उस बंदी की लाइफ में एक ऐसा बंदा एंटर करता है जो दूसरे बंदों जैसा बिहेव नहीं कर रहा एंड फिर सिचुएशन चेंज होने लगती है। वो उसे इंप्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहा, ना ही उसे उस बंदी का अप्रूवल चाहिए एंड ना ही उस बंदी के मूड स्विंग से उसे फर्क पड़ेगा। ही डजंट गिव अ डैम अबाउट हर मूड स्विंग्स। ओके, तुम तो दे रहे हो ना। एंड धीरे धीरे वो बंदी अपने दिमाग में ना एक अनफैमिलियर चीज फील करती है कि यार ये बंदे को मैं अपने दिमाग में से निकाल क्यों नहीं पा रही, मैं इसको बार बार सोचे क्यों जा रही हूँ एंड क्या चेंज हो गया है, ऐसा तो क्या किया है इस बंदे ने कि दिलो दिमाग में छा गया ये बंदा, क्या हुआ है आखिरकार। तो यहीं पे वो शिफ्ट आता है मेरे भाई, जहाँ पे लाइकिंग है ना ऑब्सेशन में बदल जाती है। तो मोस्ट बंदे यहाँ पे कभी भी पहुंच ही नहीं पाएंगे। दिक्कत क्या आती है ना, जब भी हम बंदे उस बंदी के लिए इतनी ज्यादा फीलिंग्स डेवलप करने लगते हैं एंड वो बंदी फाइनली हमें पसंद आ गई, पता है हम क्या चीज करते हैं? हम उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे, हम उसके लिए बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाएंगे एंड उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। एंड ये क्या करता है, तुम्हारी जिंदगी को झंड बनाता है। वो उसके सामने बहुत ज्यादा केयरफुल वे में बिहेव करते हैं एंड अपने आप को है ना एडजस्ट करने लगेंगे, जस्ट बिकॉज बंदी जैसा बोल रही है वैसा होना चाहिए। बाकी तो फिर क्या ही जिंदगी का मतलब है यार, जिंदा रह के क्या ही फायदा है। अगर मैं बंदी के हिसाब से नहीं चलूंगा अपने जीवन में तो फिर बंदी चली जाएगी ना मेरी लाइफ से, तो फिर मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। वो बंदी जैसा बोल रही है वैसा मुझे करना पड़ेगा एंड ऐसे ही मुझे अपनी पूरी जिंदगी व्यतीत करनी है। जैसा वो बोलेगी वैसा मैं अपने जीवन भर करता जाऊंगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव डिग योर ओन ग्रेव। एंड अब क्या होगा, वो ऐसा फील करेगी कि अब वो कंट्रोल में है एंड जिस मोमेंट पे मेरे भाई बंदी फील कर लेती है ना कि वो कंट्रोल में है, उसी टाइम से जो वो ऑब्सेशन था वो खत्म होने लगता है, बिकॉज देयर इज नथिंग लेफ्ट टू फिगर आउट। एंड अब क्या होगा,
कुछ नहीं होगा, वो बंदी इंटरेस्ट लूज कर देगी। एंड यही वो मूवमेंट है जहां पे बंदे इंटरनली कोलैप्स हो जाएंगे। देखो सीधा सा फंडा है मेरे भाई, लड़की कभी भी तुम्हारी लाइफ में से इसीलिए नहीं जाती क्योंकि तुम्हारे पास पैसे कम है या तो फिर तुम्हारी शक्ल घटिया है, ठीक है, ऐसा नहीं होता। इस वजह से नहीं जाती वो इसी वजह से जाती है क्योंकि तुमने जो अपनी फ्रेम मेंटेन करके रखनी चाहिए थी ना, वो नहीं की मेंटेन, भावनाओं में बह गए तुम, तो फिर जिंदगी में दिक्कत तो आएगी ना। जितना ज्यादा इमोशंस तुम्हारे ऊपर हावी होंगे उतना ही ज्यादा तुम्हारे जीवन में कठिनाई बढ़ती जाएगी। एंड इसी वजह से जब तुम बंदी के साथ ग्राउंडेड नहीं रह पाते ना, तो तुम चाहो या तो फिर ना चाहो बंदी तुम्हारी लाइफ में से जाने वाली है। तो इसीलिए मैंने पूरा मैस्कुलिन फ्रेम मास्टरी कोर्स बनाया हुआ है जिसमें मैंने सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कैसे अपनी फ्रेम को मेंटेन करके रखना होता है, कैसे अट्रैक्शन को बरकरार रखना होता है एंड कैसे बिहेव करना होता है एज अ मैन। ठीक है, तो अगर तुम ऐसा बिहेव नहीं करोगे तो फिर दिक्कत क्या आएगी तुम्हें पता ही है। ठीक है, तो अगर तुमने अभी तक उस कोर्स को चेकआउट नहीं किया, जल्दी से जाओ, कमेंट में पिन लिंक होगी एंड उस कोर्स को परचेस करो मेरे भाई। एंड अपनी लाइफ में ना फ्रेम लाओ। ओके, फ्रेम होगी लड़की रहेगी एंड पूरी जिंदगी भर फ्रेम को रखना होता है, मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, जितना ज्यादा तुम अपनी फ्रेम में रहते हो ना एंड एक मैन की तरह बिहेव करते हो, वैसा ही वो लड़की तुम्हारे साथ बर्ताव करेगी। तो मुझे आशा है कि तुम उस कोर्स को चेकआउट करोगे, कमेंट में पिन लिंक है, जल्दी से जाओ चेक करो। तो वो चीज है जिसकी वजह से वो तुम्हारे अराउंड वीक फील करेगी। सबसे पहले इस चीज को क्लियर कर लेते हैं कि वो तुम्हारे अराउंड वीक फील कर रही है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो तुमसे बहुत ज्यादा डर रही है। तो ये चीज अपने दिमाग में से निकालो। इसका मतलब होता है कि वो तुम्हें फुल्ली प्रिडिक्ट नहीं कर पाती, ना ही वो तुम्हारे रिएक्शंस को कंट्रोल कर पाती है एंड ना ही जब भी वो डिमांड करती है तब तुम उसको वैलिडेशन पे वैलिडेशन देते रहते हो। ये सारी चीजें नहीं होती। तुम ऐसे मैन बनते हो जो काम है लेकिन इजी नहीं है, जो प्रेजेंट है पर डिपेंडेंट नहीं है, इंटरेस्टेड है बट नॉट टू इन्वेस्टेड, एंड वो भी इतनी ज्यादा जल्दी इन्वेस्ट नहीं करने लगेगा। एंड जब ये कॉम्बिनेशन क्रिएट होता है ना, तब इमोशनल टेंशन पीक पे होता है। तो सबसे पहले तो ये चीजें क्रिएट करना सीखो एंड करो, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो। इनविजिबल शिफ्ट जो सारी चीजों को चेंज करके रख देगा। हर इंटरेक्शन में है ना मेरे भाई एक मूवमेंट आता है जब वो साइलेंटली अपने दिमाग में डिसाइड करती है कि क्या मैं इस बंदे को कंट्रोल कर सकती हूँ या तो फिर नहीं कर सकती। अगर आंसर हाँ है तो वो रिलैक्स करके बैठी रहेगी आराम से, शांति से, चलो ठीक है, बढ़िया है। एंड जब वो बहुत ज्यादा रिलैक्स करती है ना, तो क्या होता है मेरे भाई, अट्रैक्शन फेड होने लगता है। एंड अगर इस सवाल का जवाब ना है ना, तो फिर क्या होगा पता है, वो तुम्हारे में और भी ज्यादा इन्वेस्ट करेगी, वो और भी ज्यादा तुम्हारे लिए अवेलेबल रहेगी एंड जो तुम बोलोगे ना वैसा वो करने के लिए सोचेगी कि यार ये बंदा बोल रहा है, मुझे करना चाहिए यार, रियली में ये मेरे भलाई के लिए ही बोल रहा होगा। वो अपने आप को कंट्रोल भी नहीं कर पाएगी एंड तुम्हारे बारे में सोचती ही रहेगी। एंड यही वो मोमेंट होता है मेरे भाई जब तुम उसके लिए ना सिर्फ एक ऑप्शन बन के नहीं रहते, तुम उसके लिए फर्स्ट प्राइमरी सीट पे बैठ जाते हो एंड वो ऐसा बोलेगी कि मुझे तो यही बंदा चाहिए। रूल जो तुम्हें हमेशा याद रखना है, जितना ज्यादा तुम कोशिश करोगे कि ये बंदी तो मेरी लाइफ में रहनी चाहिए, उतना ही ज्यादा है ना वो दूसरी तरफ भागेगी। बिकॉज अट्रैक्शन कभी भी कंट्रोल से ग्रो नहीं होता, वो तब ग्रो होगा मेरे भाई जब तुम्हें उसको कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम मजे से अपनी जीवन जी रहे होगे, तुम ऐसा सोचोगे आए तो ठीक, ना आए तो ठीक। एंड यही एटीट्यूड है ना वो बंदी को तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारी जिंदगी में रखता है। तो सिंपल सा फंडा है, जिस मूवमेंट पे वो ऐसा फील करेगी कि ये बंदे की जीवन मेरे अराउंड रिवॉल्व नहीं कर रहा, उसी टाइम से उस बंदी का जीवन तुम्हारे अराउंड रिवॉल्व करना स्टार्ट हो जाएगा। आउटरो की बात कर लेते हैं। तुम्हें ना ही कोल्ड बिहेव करना होता है, ना ही किसी भी तरह की गेम्स खेलनी होती है। बस तुम्हें एक सिंपल सी चीज समझनी है, अगर तुम चाहते हो ना कि वो तुम्हारे लिए ऑब्सेशन फील करे, तो वो तुम्हें कभी भी फुल्ली फिगर आउट नहीं कर सकती। तो अभी वो कर रही है ना तुम्हें फुल्ली फिगर आउट, तो दिक्कत है, बहुत बड़ी वाली दिक्कत है। एंड ये चीज तभी हो पाएगी जब तुम परफेक्ट बंदे बनने की कोशिश नहीं करोगे। तुम्हें अपने आप पे कंट्रोल कंप्लीटली लूज कर देना है एंड वैसा बंदा नहीं बनना है जैसा वो बंदी तुम्हें बोलने के लिए बोल रही है। ओके, तुम कंप्लीटली अपनी ओन आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते होने चाहिए। एंड एट द एंड ऑफ द डे जस्ट बिहेव लाइक अ मैन, सारी चीजें मोस्ट ऑफ द टाइम सॉल्व हो जाती है। तो अगर तुम्हें नहीं पता एंड तुम्हें सीखना है कैसे सारी चीजें क्रिएट करनी है, तो मैस्कुलिन फ्रेम मास्टरी कोर्स को चेकआउट करो। एंड सिंपल सा फंडा है मेरे भाई, देखो जितना ज्यादा तुम एक मैन की तरह बिहेव करोगे ना, उतनी ज्यादा प्रॉब्लम तुम्हारी लाइफ में आएगी नहीं एंड वो बंदी भी तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव करेगी। इसीलिए मैस्कुलिन फ्रेम मास्टरी कोर्स बनाया हुआ है। अगर तुम नहीं ले रहे तो किसका वेट करो, ठीक है, जाओ कमेंट में पिन लिंक होगी, अभी परचेज करो एंड अपनी लाइफ में फ्रेम लाओ। फ्रेम होगा, अट्रैक्शन रहेगा, वो बंदी तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव करेगी। सारी चीजें मैंने एग्जांपल्स के साथ समझाई है, तो जल्दी से जाओ चेक कर लो। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।